क्या सरकार के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट न करने पर अब अदालत मुंह पे ताला लगा देगी? बीजेपी के जुमलों पर सवाल उठाना कब से गुनाह हो गया भाई? जिसे बीजेपी आईटी सेल ने पप्पू बनाया, जिसके संसद में बोलने भर पर खिल्ली उड़ाई गई, जिसकी राजनीतिक समझ पर क्वेश्चन मार्क लगे, जिस पर दिन भर आईटी सेल के जवानों ने स्ट्राइक की, मगर जब पोस्टर फटा तो वो खालिस नेता निकला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ी टिप्पणी की है। सेना के खिलाफ राहुल की कथित टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। अदालत बोली सोशल मीडिया पे नहीं, संसद में बोलो। बात भी सही है, मगर ये भी फैक्ट है कि विसल ब्लोअर की तरह जब राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख का दौरा किया तो उन्होंने वहां के बासिंदों से पूछा भी कि सरकार तो ये दावा करती है कि चीन तो 1 इंच जमीन भी नहीं ले पाया। सच क्या है? सच आप खुद सुन लीजिए। मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली, काफी जमीन ले ली सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंच नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंच गया कि कितना गया, यहीं की रहने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मुद्दे पर राहुल गांधी को लेकर बहस छिड़ी है, और भी बहुत तेरे ऐसे मामले रहे जब राहुल गांधी कटघरे में खड़े होते रहे, मगर राहुल गांधी के कई अंदेशे सच भी साबित हुए, मगर तब तो उन्हें कोई शाबाशी देने आगे नहीं आया। संसद में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, सरकार से जनता के सवाल तो पूछेंगे ही। अब इस पर भी टोका टाकी होगी, तब काहे का लोकतंत्र। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस शख्स की कर लेते हैं जो केजरीवाल के बाद दूसरा है जिसने सरकार की नाक में दम कर रखा है। केजरीवाल को तो सरकार ने किनारे लगा दिया, मगर जिस शख्स के पास खोने को कुछ ना हो उसके लिए उड़ता तीर कहां से लाएं? खुद राहुल गांधी के शब्दों में सुन लीजिए। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला, और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। आज पे लौटते हैं। अदालत कहती है कि फैक्ट्स और फिगर हों तभी सवाल पूछिए। अब नेता प्रतिपक्ष के पास अगर ठोस सबूत होंगे तो सवाल ही क्यों पूछेंगे? सबूत और जवाब सरकार को देना है, मगर गलवान को लेकर रहस्यमय चुप्पी है। पूर्वी लद्दाख के कई हिस्सों पर चीन पांव पसारे बैठा है। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। आपको भी जवाब से क्या ही सरोकार है? टीवी खोलिए, चैनल सेलेक्ट करिए और चैन से बोलिए सब चंगा सी। मगर देश ऐसे नहीं चलता है ना भाई। विश्व गुरु बनते बनते देश अजब भंवर में जा फंसा है। यहाँ अमेरिका है जो टैरिफ चिल्ला के गजब दोस्ती निभा रहा है। रूस से इंडिया बात भर कर ले आंखें दिखाता है। राहुल गांधी की तरह ही चीन मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मा चलानी ने भी 31 जुलाई को एक्स पर पोस्ट करके पूछा है कि लद्दाख में चीन के इंक्रोचमेंट पर कोई जवाब है क्या? इंडिया चाइना का बॉर्डर से रिलेटेड इशू रिजॉल्व हो गया? खैर, राहुल गांधी पे लौटते हैं। राहुल गांधी को अपने किसी बयान के चलते कोर्ट पहुंचने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बयानों को लेकर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा चुके हैं। एक मामले में तो सजा भी सुनाई गई, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। राहुल ने आरएसएस को महाभारत से जोड़ पहले भी बवाल मोल लिया है। उनके शब्दों में मैं आपको 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताना चाहता हूँ। वो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथों में लाठी लेकर चलते हैं और शाखा का आयोजन करते हैं। हरिद्वार की अदालत में आज भी ये मामला लंबित है। 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा दिया था। तब सावरकर के पोते विनायक सावरकर और शिवसेना शिंदे पार्टी की नेता वंदना डोगरे ने 2 अलग अलग थानों में मामला दर्ज कराया था। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी बोले, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस मामले में 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता तक छोड़नी पड़ी थी। तो ऐसे कई मौके रहे जब बयान भी राहुल गांधी अपनी भद्द भी पिटवाते रहे, मगर सिर्फ इस आधार पर उन्हें खारिज तो नहीं किया जा सकता ना। संसद में वो नेता प्रतिपक्ष हैं। सरकार की मनमानी पे अंकुश के लिए राहुल गांधी का भी संसद में होना जरूरी है, मगर उनकी ऊट पटांग हरकतें उन्हें अक्सर निशाने पर ले आती हैं। बावजूद इसके एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उनकी अनदेखी तो नहीं की जा सकती ना। नमस्कार।